नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं ऋषि डिजिटल सेवा। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार गृह रक्षा वाहिनी भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी कि बिहार होम गार्ड में स्पेशल बटालियन का एक वैकेंसी निकला है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2022 के साथ वैकेंसी आया है। और जिसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये चल रहा है कि ये फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट है फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने की न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आपको यहाँ पे नोटिस में मैं बता दूंगा। जैसे कि नोटिस में सबसे पहले दिखाता हूँ, नोटिस में यहाँ पे देख सकते हैं यही नोटिस है, जो कि अधिकतम यहाँ पे उम्र 40 वर्ष रखी गई है। अब दोस्तों ये फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, विस्तार से सारी जानकारी आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यही वो नोटिस है, जैसे कि आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1 2022 के साथ ये नोटिस निकला हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आपको मैं बता दूं कि ये ओरिजिनल और ऑफिशियल नोटिस है। जैसे कि देख सकते हैं समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। आवेदन पत्र का प्रपत्र यही है, देख सकते हैं, इसी को भर के आपको जमा करना है। ऑफलाइन मोड से फॉर्म जमा होगा और पीआर नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 12/9/23 यानी कि 1292312923 फायर 2021-22 के तहत ये मतलब कि वैकेंसी को निकाली गई है। अब दोस्तों चलिए विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट पास आपको होना चाहिए अथवा समकक्ष है उसके ऊपर आप है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी जो उम्र है, आयु है, वो 1/1/2022 को न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। अगर इससे 40 वर्ष से ज़्यादा आपका उम्र हो गया है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। 19 वर्ष से अगर आपका कम है 1/1/2022 को तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मेन बात ये रही कि क्या इस फॉर्म को सभी कैटेगरी के कैंडिडेट या सभी मतलब कि जनरल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों चलिए मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे हेडिंग में लिखा हुआ है बिहार गृह रक्षा वाहिनी विशेषगण स्पेशल बटालियन बिहटा के लिए गृह रक्षकों के चयन हेतु ये विज्ञापन संख्या 1 2022 के तहत नोटिस निकाला गया है। अब दोस्तों बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नामांकित एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बिहार गृह रक्षा वाहिनी में यानी कि बिहार होम गार्ड में नामांकित पहले से जो हैं एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, ट्रेनिंग उनका हो चुका है, या फिर बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या मतलब कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे गृह रक्षकों में से विशेषगण यानी कि स्पेशल बटालियन बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहटा के लिए गृह रक्षकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों यहीं पे पूरा बात लिखा हुआ है, यहीं पे आप ध्यान देंगे तो सारी चीज आप समझ जाएंगे। मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नामांकित यानी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग उनका हो चुका है या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे गृह रक्षकों को, वैसे होमगार्ड के कैंडिडेट्स को, सिपाही को यहाँ पे वैसे मतलब कि गृह रक्षकों में से जो होमगार्ड में पहले से हैं जिनका ट्रेनिंग चल रहा है या फिर ट्रेनिंग हो चुका है, कुछ स्पेशल मतलब कि यहाँ पे छटैया होगा, छांटा जाएगा और उनका चयन होगा। स्पेशल यहाँ पे बटालियन में एक बिहटा में बनेगा, वहीं के लिए आवेदन को आमंत्रित किया गया है, आवेदन जारी किया गया है। शैक्षिक अर्हता यानी कि उच्चतम माध्यमिक इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष आपकी होनी चाहिए, यानी कि 12th पास आप हैं, होमगार्ड में आप जॉब कर रहे हो, 12th पास है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 1/1/2022 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आपका सच्चरित्र है जो गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे गृह विशेष विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 3285 दिनांक 13/8/1981 एवं 2756 दिनांक 8/3/2007 के आलोक में 372 रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, यानी कि 372 पदों के लिए वैकेंसी है। और गृह विशेष विभाग बिहार पटना के पत्रांक LHG 1304/2011 2326 पटना दिनांक 31/3/2021 द्वारा अनुमोदित रोस्टर अभिमत के अनुरूप आरक्षण कोटिवार रिक्तियां निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या बताई गई है। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए 72 सीट है, अनुसूचित जाति महिला में 23 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 6 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 87 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए 27 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 46 सीट है और पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए 17 सीट है। पिछले वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे 22 सीट और है। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है उसमें 10 सीट है और ईडब्ल्यूएस में महिला कैटेगरी के लिए, आर्थिक वर्ग से कमजोर महिला कैटेगरी के लिए 4 सीट है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 38 सीट है और जनरल में महिला कैंडिडेट के लिए 20 सीट है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे सीट की बात करें तो 372 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे विशेष गण यानी स्पेशल बटालियन बेटा के लिए गृह रक्षकों के चयन की कार्रवाई बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना द्वारा गठित समिति करेगी। ये एकदम बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अब दोस्तों चयन आपका कैसे होगा? तो चयन है तो शारीरिक समक्षता एवं मापदंड एवं मेधा सूची कुल प्राप्तांक अधिकतम 100 अंक आपका है और उसके आधार पर निर्धारित होगा, जिसका विवरण यहाँ पे देखेंगे निम्न है। यहाँ पे अनिवार्य अर्हता जांच यानी क्वालिफाइंग टेस्ट जो आपका रहेगा, इसके लिए अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, परंतु उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उत्तीर्ण होने के इस स्थिति में आगे के चरण में आप भाग नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे दौड़ की बात करें तो पुरुष के लिए दौड़ 1600 मीटर है, जो कि 6 मिनट है, आपको कोई अंक उसमें नहीं मिलेगा। महिला के लिए दौड़ 800 मीटर है और 5 मिनट है समय, उसके लिए भी कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। ऊंची कूद की बात करें तो अधिकतम 15 है और यहाँ पे न्यूनतम 4 फीट है। जैसे कि ऊंची कूद में न्यूनतम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे। और यहाँ पे पुरुष की जो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट पुरुषों के लिए है और अधिक 3 फीट महिलाओं के लिए है। उसमें आपको 15 यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 4 फीट से 4 फीट 3 इंच तक अगर आप ऊंचाई आपकी है तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंक आपको मिलेगा। सेम इसी प्रकार से पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और लंबी कूद की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं अधिकतम अंक आपको 15 अंक मिलेगा। यहाँ पे पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट है, आपको लंबी कूद करना है यानी कि लॉन्ग जंप, और महिला के लिए 9 फीट है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर आपको कितना कितना फानेंगे तो आपको नंबर वो मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया है। 13 फीट से अगर आप ऊपर फानते हैं लॉन्ग जंप तो आपको 15 अंक मिलेगा, और हाई जंप में अगर 4 फीट से ऊपर फानते हैं तो 15 अंक मिलेगा। अब दोस्तों गोला फेंक का भी यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। गोला फेंक में भी 20 फीट से ऊपर अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 15 अंक मिलेगा, और 14 फीट से ऊपर आप महिला फेंकते हैं तो आपको भी 15 अंक मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पेशागत जांच एक और है, यानी कि प्रोफेशनल टेस्ट देख सकते हैं। टर्नआउट में आपको 5 मार्क मिलेंगे। ड्रिल यानी कि शस्त्र रहित आपको ड्रिल करना होगा, उसमें 5 अंक मिलेंगे। ड्रिल शस्त्र सहित करेंगे यानी शस्त्र के साथ करेंगे तो 5 अंक यहाँ पे 20 अंक मिलेगा, और 20 और 5 25 अंक शायद मिलेगा। और यहाँ पे ड्रिल शस्त्र रहित यानी कि आपके पास शस्त्र नहीं रहेगा, अगर आप करते हैं तो फिर आपको उसमें 5 अंक मिलेगा। पीटी में आपको 5 अंक मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 100 अंक मिलेगा। तो दोस्तों लिखित परीक्षा में आप देख सकते हैं शायद 20 अंक यहाँ पे दिया हुआ, तो लिखित परीक्षा का मार्क अलग है, 20 अंक आपको उसमें भी मिलेगा। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे प्रमंडल का नाम कौन कौन से लोग इसमें मतलब कि फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर एवं पूर्णिया का जो वैकेंसी होगा भर्ती होगा वो 26/2/2022 को होगा, डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा। और पटना, सारण, गया, मुंगेर से अगर है तो आपका 27/2/2022 को आपका फिजिकल होगा। ये प्रमंडल का नाम है। इन प्रमंडल से आप अगर कहीं से हैं तो आपका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप जा सकते हैं। चयन स्थल की बात करो, चयन स्थल में देख सकते हैं दोस्तों गृह रक्षकों के चयन हेतु शारीरिक एवं लिखित परीक्षा का कार्य केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहटा के परिसर में दिनांक 26 से दिनांक 28 तक प्रातःकाल 8 बजे से प्रारंभ होगा। यानी कि दोस्तों बिहार गृह रक्षा वाहिनी का जो परिसर है बिहटा में, पटना बिहटा में, वहाँ पे आपका 26 तारीख से 26 फरवरी से 28 फरवरी तक सुबह 8 बजे से आपका शुरू हो जाएगा चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों चयन हेतु इच्छुक नामांकित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त यानी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे गृह रक्षक अपने अपने प्रमंडल के लिए निर्धारित तिथि को विहित प्रपत्र जो विज्ञापन संख्या के साथ संकलन है यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यही है आवेदन पत्र का प्रपत्र। इसी को भर के आपको ले जाना है, जैसे नाम, पिता का नाम, सैन्य संख्या, ई कमान पिन संख्या, आवासीय पता, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के साथ है। आवासीय पता जो भी रहेगा वो भी आपका मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र के साथ में ले जाना होगा। गृह रक्षा का कोटि प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना होगा। गृह रक्षा के रूप में नामांकन, बुनियादी प्रशिक्षण की तिथि जो है आपका वर्ष वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर लिखेंगे और उसका एक कॉपी आपको ले जाना होगा। यूएन संख्या आपको यहाँ पे लिखना होगा। पेई आईडी आपको यहाँ पे लिखना होगा। बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड यहाँ पे आपको लिखना होगा, और यहाँ पे स्थान दिनांक लिख करके और यहाँ पे सिग्नेचर करके यही फॉर्म को आपको लेके जाना होगा। अब दोस्तों ये सब चीज़ आप लेके जाएंगे, साथ ही साथ आपका स्वाभिमानित सभी अभिलेखों में मतलब जितने भी आप छाया प्रति लगाएंगे, जितने भी आप कॉपी इसमें 2 कॉपी लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स का, सब पे आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए, वो आपको लेके और यहाँ पे चयन स्थल पर उपस्थित होना है। आवेदन पत्र चयन स्थल पर ही लिया जाएगा, आपको ऑफलाइन मोड में कहीं जमा नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्म भर के आपको डायरेक्ट लेके जाना है। 26 से 28 तक आपका ये चलेगा। 26 और 27 2 दिन रखा गया है, दोनों दिन सुबह आपका चलेगा, और 26 से लेकर के 28 तारीख तक आपका यहाँ पे मतलब कि सुबह 8 बजे से आपका जो है वो जो मतलब कि फिजिकल वगैरह होगा वो सब चीज़ शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों प्रमंडल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर एवं पूर्णिया प्रमंडल से आप आते हैं तो आप 26/2/2022 को जाएंगे। पटना, सारण, गया, मुंगेर प्रमंडल से अगर आप आते हैं तो आप 27/2/2022 को जाएंगे। और एड्रेस आपका रहेगा क्या? तो एड्रेस रहेगा आपका पटना बिहटा का जो गृह रक्षा वाहिनी है वहाँ पे आपका सुबह
8 बजे से आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। 26 से लेकर के 28 तक प्रातःकाल आपका ये टेस्ट चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि विशेषगण यानी कि स्पेशल बटालियन बेटा के लिए चयनित गृह रक्षा स्वयं सेवी होंगे और भविष्य में वैतनिक पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है। तो दोस्तों यही थी पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस PDF का जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।